नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिंग की परिभाषा और लिंग के उदाहरण। तो लिंग में हम देखते हैं, तो अभी चित्र के अनुसार देख लीजिए। ये लिंग में एक बैल दिया है और एक गाय दिया है। तो आपको आज बताना है कि लिंग क्या होता है और लिंग की परिभाषा क्या होती है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। चलिए चित्र के अनुसार देखिए कि पुरुष और जाति स्त्री जाति किस प्रकार से क्या कर रही है। इसमें हमें ये बताया गया है, जैसे अध्यापक अध्यापिका, मुर्गा मुर्गी। चित्र के अनुसार आप लोग को दिखाई दे रहा है कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है। नीचे दिया गया है, संज्ञा शब्द के जिस रूप में स्त्री या पुरुषों की जाति का बोध होता है, संज्ञा शब्द के जिस रूप में स्त्री या जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपको चित्र के अनुसार दिखाया जा रहा है कि कौन से चित्र में स्त्रीलिंग है, कौन से चित्र में पुल्लिंग है। जानवरों पक्षी के भी चित्र दिए गए हैं, तो उसके अनुसार आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं। लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहले हम लोग पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, माली, कबूतर। दादा माली मतलब जो फूल वगैरह का काम करते हो, कबूतर। ये हो गया पुल्लिंग। अभी देखते हैं स्त्रीलिंग। लिंग, तो लिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, मालिन, कबूतरी। इसी शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। चलिए अब स्त्रीलिंग में हम देखते हैं और क्या है। अभी हम कुछ शब्द देखने जा रहे हैं जो शब्द हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदलता है। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी, हाथ, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सोनारनी, कुम्हार, कोन्हारनी, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्ढा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, डब्बा, डब्बिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, युवक, युवती, पति, पत्नी, पड़ोसी, पड़ोसिनी, सहपाठी, सहपाठिनी, गवाल, गवालिनी, धोबी, धोबिनी, पंडित, पंडिताइन, बादशाह, बेगम। बैल, गाय, नितक, नितकी, मामा, मामी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, श्रीमान, श्रीमती। ये जो शब्द अभी हमने देखे, इस शब्दों में ये शब्द आपको इसमें पहचान कर बताने हैं कि कौन सा लिंग स्त्री है, कौन सा लिंग पुरुष है। ये शब्द आपको हमने बताया है कि इसमें कौन से शब्द में पुल्लिंग आ रहा है और कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिया किस प्रकार के अनुसार होता है। जैसे केला खाया, खाया शब्द जो है वो क्रिया में आता है। लीची खाया, ताला खरीदा, पुस्तक खरीदा। इसमें हमें पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है ये पता चल रहा है। वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। जो लिंग है वो लिंग के अनुसार होता है, उसे हम लोग लिंग के अनुसार जो क्रिया कर रही है, इसी प्रकार से उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, पुल्लिंग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा के साथ लगे विशेषण के लिंग की पहचान। संज्ञा के साथ लगे लिंग की पहचान। संज्ञा दी गई है और उसमें लिंग बताया जाएगा। पुराना घर, पुराना घर, ये पुल्लिंग है। बड़ा लड़का, पुल्लिंग है। पुरानी साड़ी,
बड़ी लड़की, ये स्त्रीलिंग है। तो देखो चित्र के अनुसार आपको देखकर पता चलेगा कि क्या पुल्लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है। चलिए अभी हम पुल्लिंग में रहने वाले शब्द जो हैं आपको ये पुस्तक पर भी लिखना है बच्चों, ये पुस्तक पर भी लिखना है और पुस्तक पर लिखकर ये आपको आपके टीचर को देना है। तो आपके टीचर के जो भी जहाँ पर आप देते हो, व्हाट्सएप पे देते हो, आपको ये देना है। चलिए अब रहने वाले शब्द जो हैं तो उसमें क्या हमें पुल्लिंग पे हम पहचानते हैं, जो रहने वाले शब्द है उसे पुल्लिंग में क्या क्या हम पहचानते हैं। पर्वत के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातु के नाम सोना, लोहा, तांबा, चांदी आदि। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र से फागुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बंगाली, मथुरा आदि। ये जो भी नाम आपको आएंगे ये पुल्लिंग में आएंगे, जो रहने वाली जगह पर है, जिसका जो स्थान है। तो चलिए आगे देखते हैं। ई अंत वाले शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग में आते हैं। ई जहाँ पर ई शब्द से अंत होता है, ई शब्द का अंत होता है, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, जिधर ई की मात्रा लग रही है देख लीजिए। चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी, ये स्त्रीलिंग के शब्द में आता है। तो हमें स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द क्या है बच्चों, ये भी आपको पुस्तक पे लिखना है। जो हमारे रहने वाले जो शब्द हैं वो आपको एक पुस्तक पे लिखना है, नोटबुक में। नदी के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नम्रता आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषा। बोलियों की नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी, जो भी भाषाएं आप बोलते हैं। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये जो भी आप हैं ये स्त्रीलिंग में आता है। तो चलो बच्चों, आपको ये पता चल गया कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुरुषलिंग क्या होता है। तो चलिए आप इसके बारे में इसे आप करेंगे। चलो बच्चों, आपको ये पता चल गया कि स्त्रीलिंग पुरुषलिंग क्या होता है, तो इसका आप उत्तर देंगे, एक शब्दों में देंगे। और जो मैंने आपको स्त्रीलिंग में रहने वाले बताए हैं वो आप लोग पुस्तक पे लिख कर देंगे। और स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, दोनों का रहने वाले जब चीज़ बताएं तो आप लोग उससे पुस्तक पे लिख के देंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों।